हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेस ई-कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। राइट, तो आज के जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड मीन्स जहां पे आप मोर देन वन एंट्री को ज्वाइन कर देंगे तो उस एंट्री को हम कहेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। राइट, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि इसको कंपाउंड क्यों बोला जाता है। कंपाउंड जर्नल एंट्री इसका नाम क्यों दिया है। राइट, कंपाउंड, राइट, जब मोर देन one transaction clubbed together is called compound journal entry. Done. अब देखिए, आजकल के टाइम में स्मार्ट वर्क का जमाना है, सभी के पास टाइम की क्या है, कमी है ना। हम सारा कुछ अपना वेस्टेज को भी रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उन सारी बातों को देखकर एक हमने अकाउंटिंग में भी एक एंट्री इंट्रोड्यूस हुई जिसे हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखिए, इसमें होता क्या है, आपके पास क्या रहता है, लाइक कोई भी जर्नल एंट्री ले लीजिए आप, उसमें क्या रहता है, या तो देखिए आपके पास ऐसे होता है डेबिट साइड रहती है और एक क्या रहती है, क्रेडिट साइड रहती है, टू साइड्स होती है। तो कंपाउंड के केस में क्या होता है, या तो डेबिट डेबिट डेबिट, लाइक 3 एंट्रीज हैं ये इकट्ठी। कुछ ऐसी 3 एंट्रीज हैं जिसका टू क्रेडिट में जो भी जाना है, मे बी टू कैश अकाउंट हो, टू सेल्स अकाउंट हो, टू लाइक एनी काइंड ऑफ इनकम हो, तो अगर वो कुछ भी ऐसा जो हमारे पास क्रेडिट में जाना है वो क्या हो 1, लेकिन डेबिट में जो हमने प्लेस करना है वो आइटम क्या हो डिफरेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। राइट, इन द सिमिलर वे आपके पास ये ऑपोजिट भी हो सकता है, लाइक कुछ ऐसी एंट्रीज आएंगी जहां पे डेबिट एक ही रहेगा लेकिन टू क्रेडिट में जो भी चीजें आएंगी, जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगी वो क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। ये हमने क्लब करी है कितनी जर्नल एंट्रीज को, 3 जर्नल एंट्रीज की जगह पे हमने एक जर्नल एंट्री को पास करा। समझ रहे हैं आप बात, कि 3 जर्नल एंट्रीज कुछ ऐसी थी जिसमें डेबिट की नेचर जो थी वो सेम थी और सेम ही काइंड का था, लाइक मशीनरी ले लीजिए या फिर आप कैश ले लीजिए। कुछ इस तरह की एंट्रीज फ्रेम हुई थी कि जिसमें सभी में ही कैश इन्वर्ट होना था, तो कैश अकाउंट क्या होता था, डेबिट होता था, लेकिन जो हमने 2 में डालना था वो डिफरेंट काइंड का था। राइट, तो वो 3 को हमने क्लब कर दिया और डेबिट को 3 टाइम लिखने की बजाय हमने 1 टाइम लिख दिया। इन द सिमिलर वे आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह की 3 एंट्रीज थी जहां पे 3 डेबिट अलग अलग कुछ होना था लेकिन क्रेडिट एक ही एंट्री में होना था, तो हमने उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 3 जर्नल एंट्रीज को क्या करा है, क्लब करा है। तो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो ये तो था कि हमने आपको समझा दिया कि क्या कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है। अब आगे मूव करते हैं हम अपनी क्या देखने के लिए कि प्रैक्टिकल सम्स जो हमारे पास क्या रहते हैं, प्रैक्टिकल सम्स रहते हैं, वो किस तरह से आएंगे। ठीक है, बिफोर दिस हम आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं लग रही, कंपाउंड का क्या मतलब है, क्या आपको क्लियर हो गया है या नहीं हो गया। ठीक है,
हमें हमेशा ये आपके जो कमेंट्स की है वो वेट रहती है कि आपको हमारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो वेट अ मिनट। तो जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए सो दैट हम अपना जो ये आज के प्रैक्टिकल सम है जनरल एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री के ऊपर जो बेस है वो हम कर सके। चलिए सो हम फर्स्ट अपनी एंट्री ले रहे हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन आवर जर्नल। एंट्री क्या है, यहां देखिए, यहां आपको डेट दे रखी है 2019 January 1 paid to Mohan in full settlement of his account 10,000। अब उसका फुल सेटलमेंट कितने की होनी थी, वो 10,000 की होनी थी, लेकिन हमने पेमेंट कितनी करी है 9,500। कितने की करी है 9,500 की। अब मैं आपको आज करवाने क्या जा रही हूं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो अब यहां देखिए कि आपके पास एंट्री क्या होगी इस केस। आपने किसी पर्सन को 10,000 की क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी, बट बीइंग अ बिजनेस हमने उसको पेमेंट कितनी कर दी 9,500। हमने कितनी पेमेंट कम करी 500 की। इट मीन्स ये मेरी इनकम हो गई और ये मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीट, और ये मैंने क्या करी है उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, एंट्री बोल रही है कि बिजनेस ने 10,000 की पेमेंट कर दी थी, बट इंस्टेड ऑफ 10,000 उसने पे कितना करा 9,500 और 500 का उसको डिस्काउंट मिल गया। अब मैं देखूं तो ये हमारी जनरल एंट्री 1 है, ये मेरी जनरल एंट्री क्या होगी सेकंड। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप सो दैट हम इस पॉइंट को क्लियर कर सकें आपको। सी हमारी एक एंट्री है कि हमने 9,500 पे करा है, किसको पे करा है, मोहन को, और दूसरी एंट्री ये कह रही है कि 500 का आपको क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया। हमने कैश पेमेंट करी है। कैश क्या होता है, आपके पास एसेट होती है, एसेट जब रिड्यूस होती है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट। क्या आ रहा है, टू कैश अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट। कितने से 9,500 9,500। आपने 9,500 की जो पेमेंट है वो मोहन को कर दी है। अब मैं इसी के साथ ही आपको सेकेंड एंट्रीज की करके दिखाती हूँ। मैं बोलूं कि ये आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से हेड के अंदर आता है, इट कम्स अंडर रेवेन्यू। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव जो है वो आप लोगों के पास इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है आपके पास तो क्रेडिट बैलेंस इसका ओरिजिनल होता है तो मोर क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो इट मींस यहां पे आप टू क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि मोहन ने हमें दिया है और मोहन को हमने पैसे दिए थे, मोहन से अब डिस्काउंट लिया होगा। तो यहाँ पे मोहन अकाउंट पहले हमारी बुक्स में क्रेडिट था, उसको कम करना है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया होगा डेबिट। कितने से 500। ठीक है जी। अब इस पॉइंट को समझिए, कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे होगी। ये फर्स्ट एंट्री है हमारे पास और दिस इज माय सेकेंड एंट्री, राइट, जो कंपाउंड में फॉर्म होने वाली है। अब देखिए इन दोनों एंट्रीज में डेबिट यहां भी कौन हो रहा है, मोहन, यहाँ पे भी डेबिट क्या हो रहा है, मोहन।
और यहाँ पे क्या हो रहा है कैश, और यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्काउंट। इस मीन के यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है मोहन अकाउंट वो सिमिलर है, यहाँ 9500 है, यहाँ 500 है। अगर मैं दोनों को क्लब कर देती हूँ, मोहन अकाउंट डेबिटेड 10,000, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ भी डेबिट था यहाँ भी डेबिट था, मैंने दोनों को क्लब करके 1 टाइप किया। जो दिक्कत वाली बात क्या है कि ये दोनों अलग अलग हैं, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये दोनों सेपरेट थे, तो मेरे को इन दोनों को सेपरेट लिखना है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री, राइट। तो समझ में आया कि ये जो एंट्री होने वाली है, पहले तो आप इसमें क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। तो डेट हमारे पास क्या थी 2019 जनवरी 1। अब हम एंट्री कर देते हैं मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मोहन अकाउंट कितना है 10,000, इट इज 9,500, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो गया आपके पास 500। सो यहाँ देखिए आपने मोहन की दो जो सेम सिमिलर काइंड के डेबिट थे उसको 1 टाइम लिखा, जो डिफरेंट काइंड का क्रेडिट था उसको डिफरेंट कर दिया, फिर आपने एक ही जर्नल एंट्री बना दी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीव फ्रॉम राम। अब राम से हमें रिसीव हुए 12,000 इन कैश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹100। हमने अलाउ करा डिस्काउंट। अलाउड क्या होता है बच्चा, डिस्काउंट अलाउड होता है आपका एक्सपेंस, और यहां पे आपने कैश जो है वो क्या है रिसीव्ड फ्रॉम राम। कैश क्या किया रिसीव्ड किया, तो कैश क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है डेबिट। अगर और ज्यादा एसेट इंक्रीज होती है तो सिमिलर बैलेंस डेबिट। एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे डेबिट। किससे हुए रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम क्या है आपको पेमेंट कर रहा है, तो पहले वो डेबिट था आपकी बुक्स में, अब आप उसको क्रेडिट करके क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे टू राम अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड किसने दिया टू राम, कैश रिसीव्ड टू राम। तो ये भी आपके पास एक कंपाउंड एंट्री है जिसमें डेबिट अलग है और क्रेडिट सिमिलर है, तो हम इसको उसी तरह से ही करेंगे। 2019 जनवरी 5 यहां पे लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, देन कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम का बैलेंस रिड्यूस करना है राम्स अकाउंट। तो यहां 2 डेबिट हुए और 1 क्रेडिट हुआ। 100 12,000 12,100 डन। तो ये आपके पास अगेन किसकी एग्जांपल मैंने आपको बनवाई है कंपाउंड जर्नल एंट्री। एक और एंट्री ले लेते हैं सी। यहां देखिए डेट तीनों के केस में सेम है, जनवरी 7 जनवरी 7 जनवरी 7, एक ही डेट को, और कंपाउंड जर्नल एंट्री एक ही डेट को होनी चाहिए। अलग अलग डेट को होगी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल चलता है, तो चाहे उसमें कंपाउंड के रूल्स फॉलो हो रहे हो बट स्टिल आपको उसे डिफरेंट करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग आपको डेट की कॉलम में डेट आपको
डिफरेंट डालनी है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपाउंड जर्नल एंट्री का कि डेट शुड बी सिमिलर। अगर आपके पास डेट सिमिलर नहीं होगी तो आप कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हैं सॉरी, क्योंकि जर्नल में डेट वाले कॉलम में आपको डेट अलग अलग लिखनी पड़ेगी और आपको अलग अलग जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अब देखिए सैलरी पे, रेंट पे, वेजेस पे 3 एंट्री दे रखी है आपको और तीनों के केस में देखिए हम कैसे एंट्री करते हैं, सैलरी, रेंट और वेजेस। सैलरी क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, पेमेंट करी है तो कैश एसेट है, डिक्रीज हुई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या थी, रेंट, रेंट भी खर्चा है, बढ़ गया, डेबिट बैलेंस टू कैश अकाउंट, एसेट रिड्यूस हुई। थर्ड एंट्री वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सो 1 2 3। अब इन सारी जर्नल एंट्रीज में आप एक बात नोट करिए, सैलरी, रेंट, वेजेस, राइट। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं, क्रेडिट में क्या है, हियर इज कैश, हियर इज कैश, हियर इज ऑल्सो कैश। तो इन तीनों एंट्रीज में कैश सिमिलर जा रहा है और डेबिट जो है वो चेंज आ रहा है आपके पास। तो एंट्री क्या रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमने क्या करनी है, डेट डाल देनी है जनवरी 7। पहला क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, देन रेंट अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिट। तो क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। डेबिट में देखिए क्या क्या डालना है, 20,000, 10,000, अगेन 20,000। तो ये मर्ज करके आपके पास आ गया 50,000। इन सभी को क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया, तो यहां 50,000 डन। यस, नेक्स्ट एंट्री है 10 जनवरी को हुई है ये एंट्री आपके पास, परचेज गुड फ्रॉम श्याम आउट ऑफ विच गुड्स ₹12,000 वर ऑन क्रेडिट। लेकिन परचेजेस कितने की हुई हैं आपके पास, 20,000 की हुई हैं, जिसमें से 12,000 की क्या हुई है, क्रेडिट बेसिस पे हुई है। तो इट मींस 8,000 पे क्या हुई होंगी, कैश पे हुई होंगी, ठीक है। अब चलिए एंट्री देखते हैं क्या होगी इसकी। फर्स्ट एंट्री कैश परचेजेस की एंट्री करनी है हमने, सेकेंड एंट्री क्रेडिट परचेजेस की। सो कैश परचेजेस एंट्री, परचेजेस के केस में क्या एंट्री रहती है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और इस केस में क्या एंट्री होगी, क्रेडिट के केस में हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं परचेज की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट जो हमारा क्रेडिटर है। सी अगेन कंपाउंड कैसे एंट्री करनी है, सिमिलर डेट को हुई है, हियर इज परचेज, हियर इज परचेज, दोनों सिमिलर हैं, डेबिट स्टेटस है और क्रेडिट स्टेटस यहाँ टू कैश है और यहाँ टू क्या है, श्याम है, ये डिफरेंट है। तो इसको हम इजीली किसमें चेंज कर सकते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। चलिए करते हैं 2019 जनवरी 10। सो आपके पास एंट्री होने वाली है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड to cash account and to श्याम account। कितने की टोटल परचेज थी, 20,000
कैश में पेमेंट कितने की गई है आपकी? कैश में पेमेंट गई है आपके पास 8,000, यस। और 12,000 की आपकी क्या हुई है? बीइंग, ये क्या होती थी नरेशन, गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 purchased on credit and 8,000 on cash. तो ये हमारे पास एक और हमने एग्जांपल ली है। किसकी एग्जांपल ली है आपके पास? हमने कंपाउंड एंट्री की, जब क्रेडिट और कैश परचेजेस को हम कंबाइंड करते हैं। तो मैं हर बार एक ही बात आपको कहती हूँ कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, तो आप भी हमारे साथ इन एफर्ट्स को रिवॉर्ड करिए प्लीज। तो उसका वे आउट सिर्फ यही है कि कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है। सेकेंडली, आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जो हैं इस सीरीज को देख के अपनी क्लास 11th के जो गुड मार्क्स लाने के और एक फाउंडेशन बनाने का इन बिटवीन रहता है हमें कॉमर्स के अंडर, वो आपका क्लियर हो, राइट। सो ये हमने और जर्नल एंट्री जो है कंपाउंड की क्लियर कर ली है। तो सिंपल जर्नल एंट्रीज हमने पहले आपको क्लियर करी हैं, जिसके अंदर हमने क्रेडिट एंड कैश बेसिस परचेजेस क्या रहती हैं, सेल्स क्या रहती हैं, फिक्स एसेट की बाइंग एंड सेलिंग की एंट्री क्या रहती है, उसकी हमने क्वांटिटेशन में अपनी सीरीज जो है वो बना रहे हैं, सो दैट आपको जर्नल एंट्रीज पूरी तरह से समझ आ जाए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।